सीक्रेट्स ऑफ सिनौली एक बहुत एक्साइटिंग डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। अब ये सिर्फ देखने में एक्साइटिंग नहीं है, वो कई देश के इतिहास के पुराने ख्यालातों को उल्टा देती है। सिनौली के प्रोड्यूसर नीरज पांडे जी हैं फॉर डिस्कवरी प्लस, और उनके फेवरेट एक्टर मनोज बाजपेयी इस फिल्म को एंकर कर रहे हैं, जिसमें बेहतरीन एनिमेशन और म्यूजिक के जरिए कहानी बताई जा रही है। सचमुच एक ड्राई एज डस्ट, रूखी सूखी स्टोरी सडनली कम्स पल्सेटिंगली अलाइव, जाग उठती है लाइक अ थ्रिलर जो आपको हॉन्ट करने के लिए अतीत से आई है। भारतवर्ष जिसे सदियों तक सोने की चिड़िया माना जाता रहा है, इसके पंख आक्रमणकारियों द्वारा काटे गए। Because of the Western theory, they have not allowed that the Indian civilization should be earlier than Mesopotamia and other. वो 21वीं सदी की सबसे इम्पोर्टेंट खोज है साउथ एशिया में। देश का इतिहास बदला गया, दबाया गया। ये burial site, unlike other burial sites in India, has been preserved by the use of binding copper rings thousands of years ago. कॉपर रिंग्स की वजह से अंदर की लकड़ी प्रिजर्व हो गई। कई हजार साल पहले भारत में एडवांस टेक्नोलॉजी का एहसास था। इसी तरह antenna swords have been found with their hilts intact. Antenna swords वो होते हैं जिनके हिल्ट पे एक डिज़ाइन होता है that looks like an antenna. ये बताते हैं कि पुराने इतिहास में भारत में एक वॉरियर कम्युनिटी भी थी। उनकी ये तलवारें और इनके शील्ड्स और डैगर्स एक्चुअली युद्ध में इस्तेमाल किए जाते थे। Ancient literature has been put to test now. ऐसे गोल्ड कभी हड़प्पा में भी नहीं मिले। ये एक एलीट वॉरियर्स हैं। कॉपर होल्ड यहीं से शुरू हुआ है। हिस्ट्री को दोबारा देखने की जरूरत पड़ रही है। 21वीं सदी की सबसे बड़ी खोज। और सुनिए, और भी सुनिए, डीएनए टेस्टिंग द्वारा हमें पता चलता है कि ये बेरियल साइट्स मर्दों की भी थी और औरतों की भी थी, और औरतों की बेरियल साइट्स में तलवारें मिली हैं जी। और ये भी चैलेंज करता है preconceived historical assumptions का that women were not warriors in ancient India. पर फिर भी एक रहस्य है, एक अनसॉल्व मिस्ट्री। जबकि जो मर्द बेरिड हैं सिनौली में, उनके स्केलेटन्स कंप्लीट हैं, परंतु जब हम औरतों के स्केलेटन्स को देखते हैं, उनके पैर एंकल के नीचे कटे हुए हैं। यह अद्भुत बात है। इसकी क्या वजह हो सकती है? अब इसके बारे में मेरा एक आइडिया है, कोई फैक्ट नहीं है, सिर्फ एक ख्याल है। क्योंकि हमारे देश में काफ़ी हद तक माना जाता है चुड़ैलों के बारे में, क्या ये वजह तो नहीं है कि विमेन वॉरियर्स के पैरों को काटा गया कि वो बाद में जाकर चुड़ैल ना बन सके? क्योंकि आप जानते हैं ना कि पुरानी कहावतों में चुड़ैल के पैर जो हैं पीछे मुड़े हुए होते हैं। अब ये सिर्फ एक थॉट है, एक ख्याल है, इसमें कोई फैक्ट्स नहीं है, बट सोचने लायक है। एक और आश्चर्यजनक डिस्कवरी सिनौली में है जो पुराने ख्यालातों को अगेन बिल्कुल उल्टा कर देती है, और वो ये है कि 2 बेरियल साइट्स में से 3 रथ हमें मिले हैं। रथ, इसका मतलब ये है कि ये रॉयल बेरियल साइट था। 3 रथ, और ये भी एक चैलेंज बनता है एस्टैब्लिश्ड ऐतिहासिक स्टेरियोटाइप्स को कि पुराने ज़माने में भारत में चैरियट्स नहीं होते थे, वो तो सब विदेशी इन्वेडर्स या आर्यंस ने लाया है। अगर हम ये चैरियट्स को प्रॉपरली डेट कर सकते हैं तो शायद भारतीय सभ्यता विश्व के बाकी सब सभ्यताओं से ज़्यादा प्राचीन हो सकती है। फिर भी एक और सवाल रहता है जिसका जवाब अभी तक सिनौली ने नहीं दिया है। कौन सा जानवर था जो इस रथ को खींचता था? रथ के आकार से तो ये लगता है कि ये घोड़ा होना चाहिए था। अगर ये सही है तो ये भी ओवरटर्न करता है वो स्टेरियोटाइप को कि प्राचीन भारत में घोड़ा नहीं हुआ करता था। घोड़ा सिर्फ आर्यन लोगों ने लाया हमारे देश में। अभी तो सिनौली का पहला परत खुला है, 4-5 और परत एक्सकवेट करने हैं, शायद तब हमें पूरा जवाब मिले। लेकिन वाकई ये एक फैसिनेटिंग स्टोरी है। मनोज बाजपेयी एक आउटस्टैंडिंग एक्टर है। नीरज पांडे ने ज़बरदस्त एनिमेशन के साथ ग्रिपिंग नरेशन और म्यूज़िक को जोड़ा है। जरा सोचिए, कल्पना कीजिए कि आप एक डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि जैसे आप बाहुबली जैसी फिल्म देख रहे हैं। और भारतीय होने के नाते हम सबको गर्व होता है कि हमारी संस्कृति और इतिहास अन्य संस्कृतियों के मुकाबले में शायद और प्राचीन और टेक्निकली एडवांस्ड है। कहने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। माई रेटिंग फॉर सीक्रेट्स ऑफ सिनौली इज़ 9 out of 10.
आप अभी इसी वक्त देखिए, सीक्रेट्स ऑफ सोनाली डॉक्यूमेंट्री एक असली मीनिंग है ऑफ एंटरटेनमेंट विद एजुकेशन। डोंट मिस इट एंड डोंट मिस टैपिंग माय सब्सक्राइबर बटन। और हर हफ्ते पाते रहिए मेरी तरफ से रिव्यूज फुल ऑफ एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन। इट्स अ डील, राइट?